इनको बुलाना चाहूँगा कि वे अपनी बात शॉर्ट में रखें। शुक्रिया इस मौके का, और मैं अपनी बात वाकई में शॉर्ट में रखूँगी। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है और शॉर्ट्स देख लो। जय भीम सबको, जय भीम जली सर। और जैसे प्राचा सर ने आई थिंक अपनी बात की शुरुआत करी और मेरी लड़ाई के बारे में आप सबको बताया, और आज ये अंजाम हुआ कि 17 सितंबर को चार्जशीट जो है एक्यूज्ड प्रिंसिपल ऑफ दौलत राम कॉलेज के अगेंस्ट दर्ज हो गई। 2 साल का लंबा संघर्ष, बहुत लोगों ने साथ दिया। डॉक्टर सागर भी बैठे हैं, शुक्रिया आपका। आपने सबसे पहले चिट्ठी लिखी थी एससी कमीशन में, और आज जो टॉपिक है वो ये है कि बहुजन संगठन या सामाजिक संगठनों के बीच तालमेल, विच मीन्स सिनर्जी, राइट। मैं यही कहना चाहूँगी, 2 शब्दों में अपनी बात को रखूँगी कि सिनर्जी, तालमेल मुझे लगता है उसी चीज़ से बढ़ता है जब हम कंपटीशन नहीं करते, जब हम कोऑपरेशन करते हैं। कभी भी विद इन आप अपने एक परिवार में कंपटीशन तो नहीं करते ना। अब मैं अपनी बहन से, बाप से, भाई से या माँ से कंपटीशन नहीं करूँगी कि तेरे तो आपने ज़्यादा काम कर लिया या मैंने कम काम कर लिया, या मैं आगे निकल गया आप पीछे रह गए। हम एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे। तो संगठनों का यही मतलब है, एक दूसरे के साथ सिनर्जी में चलें, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन में चलें, एक दूसरे की टांग नहीं खींचे। हमें एक दूसरे के साथ सिंपथाइज तो एक वर्ड है कि ठीक है हम सिंपैथी दिखाते हैं, बट द नीड ऑफ द आर इज़ टू एम्पथाइज। कि अगर हम, आपकी बाजू कटी, आपका लहू बहा और उस बाजू कटने का दर्द मुझे भी हुआ, वो इमोशन, वो दर्द मुझे महसूस हुआ, वो एम्पथाइज करना है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बहुजन महापुरुषों ने किया, जिसकी जीती जाती एग्जाम्पल थी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। महान लोगों के नाम ना मॉन्यूमेंट्स में पत्थरों पे लिखे नहीं जाते। महान लोगों के नाम और जो कर्म होते हैं ना, वो आपके जीवन में दिखते हैं। और जो उन्होंने कर्म किए हैं ना, आज जो हम जी रहे हैं सर उठा के, जो हम चल पा रहे हैं, उसमें दिख रहे हैं उनके काम। और उनका दिया हुआ काम, उनकी दी हुई चीज़ें, संविधान जो है, जो हम बार बार बात करते हैं संविधान को बचाने की, आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल कि अगर हम अकेले अकेले बिखरे हुए वनडे होए, जिदा पंजाबी च कहते हैं वनडे होए काम करांगे तो हो नहीं पाएगा। एक प्लेटफॉर्म पे एक बैनर हो, एक हमारी सोच हो, समझ हो, तो उसके कारण हम उस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, आई डोंट नो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो आ गया कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन से या पॉलिटिकल लीडर्स क्या करेंगे, अपना काम करेंगे समाज का या पार्टी का काम करेंगे, आई डोंट नो। बट मैं चाहता हूँ मेरे जैसे 60 लोग भी अगर बन जाएं, 60 लोग डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बने, तो जो 60 लोग होंगे वो समाज का नेतृत्व करेंगे, समाज को आगे सही दिशा में लेकर जाएंगे। बट द सैड फैक्ट इज़ दैट टुडे कि हम जितना पढ़ लिख गए, समाज, बाबा साहब को तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था ना, और उन्होंने तो ये बात कही, हम जितना पढ़ लिख गए उतना हमें लगा कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यही हुआ ना। वी हैव टोटली फॉरगॉटन द कॉन्सेप्ट ऑफ पे बैक टू सोसाइटी। और मुझे लगता है पे बैक टू सोसाइटी सिर्फ शब्द में नहीं जाना। अगर हम पढ़ लिख गए तो जो रोहित वेमुला के साथ हुआ, जो पायल तड़वी के साथ हुआ, जो प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ जम्मू यूनिवर्सिटी में सेक्सुअल हरासमेंट का, आई एम श्योर झूठा केस होगा। झूठा केस लगा के उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली। यही होता है जब आपकी मेंटल कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है ना, आप रोते रहते हो, जीते जी चिल्लाते रहते हो, मैं जातिगत भेदभाव का शिकार हूँ। तो सब संगठन अपने अपनी तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी आंखें कोई नहीं सुनता। आप एक्स के पास जाते हो, वाई के पास जाते हो, जी के पास जाते हो, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा साथ दो। लेकिन नहीं, वक्त पे जब आप किसी का साथ नहीं देते, तो फिर मैं आज अपने लिए आपको बोल के जा रही हूँ, मेरे लिए कोई जंतर मंतर पे कैंडल मार्च नहीं करेगा, मोमबत्ती लेकर नहीं आएगा। मैं अपने समाज से, आप इस समय मेरे माँ बाप की तरह हो यहाँ पे। वो बहुजन नेता इंतज़ार ना करे कि जब कोई जीते जी कह रहा है कि मैं जातिगत भेदभाव का शिकार हूँ, तब आप उसका साथ नहीं देंगे समाज के इंसान का। जब वो प्राणों की आहुति दे देगा, उसकी मेंटल कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, उसकी लड़ने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी, तब आप मोमबत्ती लेके जंतर मंतर पे बैठेंगे, न्याय चाहिए, जस्टिस फॉर पायल तड़वी, जस्टिस फॉर रोहित वेमुला, जस्टिस फॉर डॉक्टर रितु।
आई होप ऐसा ना हो, क्योंकि आई एम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। मेरा जज्बा लड़ने का, क्योंकि मुझे लगता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो किया, अगर उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ देखा होता तो कैलिफोर्निया जैसी, लंदन जैसी यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़े होते और अपने आज माता रमाबाई या उनके वंशज में से कोई ना कोई जीवित होता, हमारे उनके समाज का उनका फर्स्ट ब्लड जीवित होता अगर उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ देखा होता। लेकिन ही चोज समाज फर्स्ट, ही चोज कंट्री नेशन फर्स्ट, वो हमारे लिए लड़े। अब भी आखिर में यही कहना चाहूँगी, प्राचा सर ने सब कुछ कह दिया, बाकी सब बड़े समाज के लोगों ने सब कह दिया। अंत में यही कहूँगी, आपको लग रहा होगा चीज़ें बची हैं, तो वो लग ही रहा है, कुछ नहीं बचा है। अगर आपको लग रहा है कि खोने के लिए अब भी कुछ है, तो फिर वो लग ही रहा होगा। पता नहीं किस चीज़ का डर है कि क्या मुझसे लूट जाएगा, छिन जाएगा, सब छिन चुका है। रिजर्वेशन का सिर्फ नाम रह चुका है। यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो रही है, शिक्षा प्राइवेटाइज होगी, अस्पताल प्राइवेटाइज हो गए, रेलवे बिक गया, प्राइवेटाइज हो गया, तो बचा क्या है? रिजर्वेशन बचा है? मुझे तो नहीं लग रहा कुछ बचा है। तो जब बचा ही कुछ नहीं है, अब भी किस चीज़ के बारे में सोचना है? या तो घर बैठ के सड़कर मरो या बाहर निकलो लड़कर मरो, दो ही रास्ते हैं। और मैंने संघर्ष का रास्ता चुना, समाज के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होने दिया और अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं होने दिया। परिस्थितियाँ कैसी भी थी, एक ही आवाज़ आई दिल से कि ठीक है, 3 रोटी की भूख है तो 2 रोटी में चल जाएगा, 1 रोटी में चल जाएगा, सर नहीं झुकने दूंगी। और वही किया। और आज ये है 2 साल के बाद, देर से ही, लेकिन उस अक्यूज्ड प्रिंसिपल पे चार्जशीट जमा है, देर सवेरे SC/ST एक्ट के अंडर है, जेल जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल, सागर सर यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। सर आप बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल के इतिहास में किसी प्रिंसिपल के ऊपर FIR हुआ SC/ST एक्ट के अंदर या रजिस्ट्रार पे हुआ? ये हुआ। हमने छोटे छोटे स्टेप लिए, सबने मिलकर ये कर दिखाया। लड़ाई लंबी थी, अंजाम आया। मैं ये वचन लेती हूँ और मैं ये संकल्प लेती हूँ, मैं अपनी किसी भी दिल्ली विश्वविद्यालय हो, क्या किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ता बच्चा जिसका सपना हो पढ़ने का, आगे आने का, मैं किसी को रोहित वेमुला और पायल तड़वी या प्रोफेसर चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बनने दूंगी। मैं नहीं मैं हर समय खड़ी रहूंगी, हर पल खड़ी रहूंगी। जिस तरीके से सर उठा के सम्मान के साथ मैंने अपनी लड़ाई लड़ी, राइट टाइम पे, थोड़ा लेट हुआ, राइट टाइम पे सही हाथ लीगल एडवाइस मिली। लोग मुसलमान कहते होंगे, मुस्लिम नेता कहते होंगे एडवोकेट महमूद प्राचा को, मेरे लिए बहुजन नेता है, मेरे लिए सच्चे अम्बेडकराइट है, बाबा साहेब के रास्ते पे चलने वाला वो इंसान जिसने मेरी लड़ाई निःशुल्क लड़ी और वक्त वक्त टाइम पे पूछा कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, यू आर लाइक माई यंगर सिस्टर, तो मेरी छोटी बहन की तरह हो। बस एक ही चीज़ मैं तुमसे चाहूँगा कि कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपना सर नहीं झुकाना और अंदर का बीच का रास्ता जो होता है ना, वो नहीं चुनना। मैंने कहा सर आजमा लो, देख लो, इस बच्चे को देख लो, लगता है आपको ही वो रास्ता चुनेगा। और उन्होंने यही कहा कि बस अब ये लड़ाई आपकी नहीं, ये लड़ाई मेरी है, ये लड़ाई समाज की है। अब मैं अपने समाज से यही उम्मीद करती हूँ, अगर हमने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और हमारी आपसी सिनर्जी, कंपटीशन की बजाय कॉपरेशन हो गया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की सर, मुझे लगता है कि आप बेहतर जानते होंगे कि 2700 है बैकलॉग या कितना है, क्योंकि आपने तो पार्लियामेंट्री कमेटी में भी रिप्रेजेंट किया है केस को। तो जो SC/ST की बैकलॉग सीटें हैं ना, आप यकीन मान के चलिए SC/ST OBC को आपको गांव-गांव, घर-घर से उठा के ढूंढ के लाना पड़ेगा। पहले मास्टर्स करवानी पड़ेगी, नेट क्लियर करवाना पड़ेगा, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारी इतनी सीटें हैं कि आपको प्रोफेसर लगाना पड़ेगा। तो फिर किस चीज़ का अनएम्प्लॉयमेंट, किस चीज़ का लिटरेसी रेट, सब है हमारे पास। इट्स जस्ट दैट हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, सड़कों पे आने की ज़रूरत है, सिनर्जी की ज़रूरत है। और जैसे सर ने कहा कि प्रैक्टिकल तो हो गया, थ्योरेटिकल तो हो गया, प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। तो बस इसी के साथ अपनी शब्दों को यहीं ख़त्म करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि हमारे बीच में ये तालमेल बढ़ेगा और हम अच्छे से काम कर पाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू।